प्रेज द लॉर्ड है। ये समय परमेश्वर ने फिर एक बार हम लोगों को दिया कि हम लोग इस रीति से फिर एक बार मिलकर प्रभु की स्तुति करें, प्रभु के वचनों पर ध्यान करें, प्रभु के वचनों को सीखें। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में अनेक उपकार किए, प्रभु ने हमें संभाल के रखा, सुरक्षित रखा और बीते 6 महीने उसने हमें संभाला। और इस वर्ष के 7वें महीने के पहले हफ्ते में प्रभु ने ये अनुग्रह दिया कि हम लोग आज प्रभु की आराधना में समय बिताए, प्रभु की उपस्थिति में जाए। तो ये समय है प्रभु का, प्रभु को धन्यवाद देने का, प्रभु की महिमा करने का। आइए हम लोग अपने इस कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के नाम में हम आपकी उपस्थिति में आकर आपको धन्यवाद, आपसे विनती प्रार्थना करने का समय प्रभु आपने हमें दिया। धन्यवाद करते राजा। प्रभु आप महान और सर्वशक्तिमान हैं। आपके उपस्थिति में प्रभु आपने हमें अब तक रखा, हमें संभाला। प्रभु आज पिता यीशु इस शाम के समय में पिता हम मिलकर तेरी स्तुति, तेरी आराधना करने का ये अवसर प्रभु तूने दिया। धन्यवाद। विशेषकर प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे साथ जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं, जो हमारे साथ आगे जुड़ने वाले हैं प्रभु उन सब के लिए भी हमारी प्रार्थना है। हर एक से आप बातचीत कर आज के शाम के कार्यक्रम में प्रभु आप ही हम सब के साथ रहे, हम सबको आशीष दे, हमारा मार्गदर्शन कर, ताकि हम लोग प्रभु जब आपकी तो लोग पिता आप सुनेंगे प्रभु आप उनसे बातचीत कर, ताकि प्रभु हर एक जन प्रभु जो इन वचनों को सुनता है परमेश्वर पिता उसके जीवन में वो तेरी आशीष को देखने पाए, तेरी उपस्थिति को ग्रहण करने पाए। प्रभु हमारी प्रार्थना है सारी चीज़ों का नियंत्रण आप अपने हाथों में ले, हम सब के साथ रहे प्रभु, हम सबको आशीष दे, ताकि प्रभु हम सब लोग मिलकर प्रभु तेरे नाम को ऊंचे पे उठाने पाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं फिर एक बार सारी बातों के लिए प्रभु। का सारा समय हम आपके हाथ में सौंप कर यीशु के नाम में इस विनती प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद फिर एक बार आज के इस समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। आज इस संडे के समय में हम मिलकर प्रभु की स्तुति करने का, प्रभु के वचन को सुनने का अवसर प्रभु ने दिया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए। और आप लोग भी जो हमारे साथ जुड़े हैं आपका हम स्वागत करते हैं आज के इस शाम के लाइव कार्यक्रम में। और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आज के इस संध्या के कार्यक्रम के द्वारा हम सबसे बात करने जा रहे हैं, हमें अपनी उपस्थिति में लेकर अपनी आशीषों को हमारे जीवन में देने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, हम लोग हर संडे को इस रीति वचनों को सुनने का अवसर, तो ज़रूर हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़िए। हर रविवार को शाम को ठीक 7:30 बजे हम लोग इस कार्यक्रम को करते हैं। और हम विश्वास करते हैं कि इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु निश्चय ही आपके जीवन को आशीष दे रहे हैं, आपके जीवन में अपनी उपस्थिति को रख रहे हैं। तो आइए हम लोग आज के इस संध्या के कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे एक छोटी सी कहानी के साथ। आज के इस कार्यक्रम को मैं चाहता हूं कि शुरुआत करूं। ये कहानी है एक बहुत धनी व्यापारी की, जो अच्छा उसका व्यापार था, बहुत धनवान था। न्यूयॉर्क शहर में वो व्यक्ति रहता था। एक दिन उसे किसी काम के कारण उसे दूसरे शहर में जाना पड़ा और वो उस यात्रा को वो ट्रेन से करने वाला था। वो व्यक्ति उठा और जल्दी जल्दी अपनी यात्रा को उसने शुरुआत किया और वो निकल गया ट्रेन पकड़ने के लिए। जब वो ट्रेन के रेलवे स्टेशन में गया, प्लेटफॉर्म पर जब वो पहुंचा, प्लेटफॉर्म पर उसने एक भिखारी को देखा। वो भिखारी फटे हुए कपड़े में बैठ के था वहाँ पर। उसके पास एक छोटा सा कटोरा था
जिसमें वो भीख मांगा करता था और उसके पास कुछ पेन और पेंसिल थे उसके पास रखे हुए। ये व्यक्ति धनवान व्यक्ति जल्दी जल्दी उसको ट्रेन पकड़ना था, इसलिए वो जल्दी से अपने पॉकेट में हाथ डाला और जो कुछ पैसे मिले उसने उस भिखारी के कटोरे में डाल दिया और जल्दी से जाकर ट्रेन पे बैठ गया। जब ट्रेन शुरू होने वाली थी, अचानक वो जल्दी से कूद गया। ट्रेन के दरवाजे बंद होने से वो पहले वो ट्रेन से उतर गया और दौड़कर उस भिखारी के पास गया और उसने उस धनवान व्यापारी ने उस भिखारी से कहा कि श्रीमान माफ़ करना, मैं जल्दी जल्दी में मेरा सामान लेना भूल गया। उसने कहा कि मैंने तुम्हें पैसा दे दिया है, तुम्हारे पास के जो पेन है वो मैं लेना भूल गया। उसने उसको बताया कि मैं जानता हूँ कि तुम भी मेरे समान एक व्यापारी हो। ये बात सुनकर उस भिखारी को बहुत आश्चर्य लगा। उसने वहाँ से कुछ व्यापारी ने वहाँ से कुछ पेन को उठाया और अगली ट्रेन से वो चला गया। कुछ महीनों के बाद उस शहर में एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्यक्रम हो रहा था। उस कार्यक्रम में ये व्यापारी वहाँ पे शामिल हुआ और जब वो व्यापारी वहाँ पे शामिल हुआ, कुछ देर के बाद एक अच्छा सूट बूट पहना हुआ व्यक्ति इस व्यापारी के पास आया और व्यापारी से कहा कि श्रीमान, आप मुझे नहीं जानते और ना ही मैं आपका नाम जानता हूँ, लेकिन आपने कुछ महीनों पहले मुझसे एक शब्द बोला था जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। आपने कहा था कि तुम भी मेरे समान एक व्यापारी हो। उन बातों ने मेरे जो अंतरात्मा है या मेरा जो सम्मान है उसको उसने जगा दिया और उस दिन से मैं भीख मांगना छोड़कर मैं छोटा सा काम शुरू कर दिया और तब से लेकर मेरे जीवन में बहुत सारे उन्नति को मैंने देखा। आज मैं इस शहर में एक सफल सेल्समैन हूँ, मैं एक अच्छा व्यापारी बन गया हूँ। आपने मेरे व्यक्तित्व को पहचाना, आपने मुझ भिखारी में एक व्यापारी को देखा, एक बिजनेसमैन को देखा। उन शब्दों ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं एक भिखारी था, लेकिन आपने मेरी पहचान को बदल दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि आज एक सफल बिजनेसमैन के तौर पर मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो पहचान है वो हमारे व्यक्तित्व को बदलने की सामर्थ को रखती है। कई बार हम पहचानते नहीं हैं अपने आप को कि हम कौन है, जिसके कारण हम अपने जीवन को बहुत ही दबे हुए परिस्थिति में बिताते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी मसीह में हमारी पहचान के बारे में। मसीह में हमारी पहचान क्या है? जब मसीह में हमारी पहचान हमको पता चलती है, हमारे जीवन जीने का तरीका, हमारे सोचने का तरीका, हमारे कार्य करने का तरीका बदल जाता। एक पहचान मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। ये व्यक्ति भिखारी था, लेकिन जब उस व्यापारी के मुंह से इस बात को सुना कि तू भी मेरे समान एक व्यापारी है, वो उस व्यक्ति को एक पहचान दी और वो भिखारी से व्यापारी में परिवर्तित हो गया। हमारी पहचान हम लोगों को ताकत प्रदान करती है। हमारी पहचान हमको सोचने का दिशा प्रदान करता है। हमारी पहचान हम लोगों के जीवन को परिवर्तित करने की सामर्थ को रखता है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको उस पहचान के बारे में बताना चाहता हूँ। हम कई बार अपने आप को नहीं पहचानते हैं। जब हम अपने आप को नहीं पहचानते तो हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि हमारे पास कौन सी ताकत है या हमारे पास कौन से अधिकार है। हमारी पहचान अपने आप में नहीं, लेकिन हमारी पहचान जो मसीह में है उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप अगर सड़क से जाते हैं तो आप वहाँ पे सड़क पे खड़े हुए ट्रैफिक पुलिस को देखते हैं। ट्रैफिक पुलिस को जब आप उसके वर्दी में देखते हैं तब आप पहचान जाते हैं कि ये व्यक्ति
ट्रैफिक पुलिस है, इसके पास अधिकार है, ये मेरे गाड़ी को रोक सकता है, मेरे गाड़ी का चालान कर सकता है। लेकिन जब वो व्यक्ति अपने उस वर्दी में नहीं होता है, तब वो भी हमारे समान एक कॉमन व्यक्ति होता है, जिससे ना ही हम लोग डरते हैं या ना ही हम लोग उसको देखकर अपने गाड़ी को रोकते हैं, क्योंकि उसकी पहचान जो है उसकी वर्दी से है। आज हमारी पहचान हमारे कार्यों से होगा। जब आप किसी काले कोट वाले व्यक्ति को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वो जरूर वकील है। आप किसी खाकी व्यक्ति ड्रेस वाले व्यक्ति को देखते हैं तो आप पहचान जाते हैं कि ये पुलिस वाला है। आप किसी सफ़ेद कोट पहने गले में स्टेथोस्कोप लटकाए हुए व्यक्ति को देखते हैं तो आप पहचान जाते हैं कि ये डॉक्टर है। हर एक व्यक्ति उसके कार्यों से पहचाना जाता है। लेकिन जब मसीह हमारे जीवन में आता है, मसीह हमें एक नई पहचान देता है। हम जब बाइबल में पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय के 17 वचन में, वहाँ पे पौलुस लिखता है कि हम जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। हमारे अंदर यीशु मसीह ने एक नई पहचान दिया है, हमको एक नया आइडेंटिटी दिया है, एक नए व्यक्तित्व को हमको दिया है। जब मसीह हमारे अंदर आता है तो हमारा पहचान, हमारा स्वभाव, हमारे जीवन जीने का तरीका सब बदल जाता है। लेकिन ये तब होता है जब हम मसीह को पहचान जाते हैं। यीशु मसीह के 12 चेले थे। यीशु मसीह ने 12 चेलों को बुलाया। उसमें से कुछ मछुआरे लोग थे, कुछ साधारण कामों को करने वाले लोग थे, कुछ छोटे मोटे बिजनेस को करने वाले लोग थे। यीशु ने उनको इनविटेशन दिया कि मेरे पीछे आओ। जब उन्होंने उस इनविटेशन को अपनाया, यीशु के पीछे चलने लगे, हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं यीशु मसीह उनको एक नई पहचान देता है। जब हम लोग बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं उनकी पहचान को, यीशु मसीह उन लोगों को बोलता है कि तुम लोग कौन हो, तुम्हारी पहचान क्या है। मत्ती 10 अध्याय के पहले वचन में हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग वहाँ पे पढ़ते हैं यीशु मसीह उन लोगों को बुलाता है, उनको नाम देता है, उनको एक अधिकार देता है। और जब हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, यीशु मसीह उनके विषय में कहता है कि तुम प्रेरित हो। उनको एक नाम देता है, अपोस्टल्स। प्रेरित, अपोस्टल्स, इसका अर्थ क्या है? इसको यदि हम लोग देखेंगे, अपोस्टल्स मतलब कौन होते हैं? वे जो किसी के द्वारा भेजे गए लोग हैं, या किसी के द्वारा किसी विशेष काम को करने के लिए उनको चुना गया, ठहराया गया। ये साधारण लोग थे जो मछली पकड़कर अपना जीवन जीते थे, जो साधारण कामों को करते थे उनके समाज में, लोगों में, या उनके गांव में भी उनको कोई नहीं पहचानते थे। लेकिन यीशु ने इन साधारण लोगों को बुलाया और उनको ये निमंत्रण दिया कि मेरे पीछे आओ। वो यीशु के पीछे चलना शुरू कर दिए। जब यीशु के पीछे वे लोग चलना शुरू कर दिए, यीशु ने उन लोगों को एक पहचान दिया कि तुम अब से प्रेरित कहलाओगे। और जब यीशु ने उनको ये पहचान दिया, तब से उनके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आ गया। तब से उनके जीवन में एक बहुत बड़े बदलाव को हम लोग देखते हैं। साधारण मछली पकड़ के जीने वाले लोग आज विश्व व्यापी कलीसिया के वो लोग खंबे बन गए, या विश्वव्यापी कलीसिया के वे लोग अगुवे बन गए, या वे लोग उसको निर्माण करने वाले हो गए। ये कैसे हो गया? ये जब यीशु ने उनको ये पहचान दी कि अब से तुम अपोस्टल्स कहलाओगे, अब से तुम लोग प्रेरित कहलाओगे, तब से उनके जीवन में ये परिवर्तन आ गया। बाइबल हम लोगों को बताता है, हम लोगों ने पढ़ा पहले दूसरे कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय 17 वचन को, वहां पे यीशु मसीह पौलुस लिखते हैं कि अब जो मसीह में है वे नई सृष्टि है। आपका पुराना जीवन क्या है? आपके पुराने जीवन में आप कैसे लोग होंगे? शायद आपको लोग पहचानते नहीं होंगे, शायद आपका कोई कीमत नहीं होगा, आपके पास ज़्यादा ज्ञान नहीं होगा, आपके पास ज़्यादा ताकत नहीं होगा, आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं होगा, आपके पास कोई एक्स्ट्रा कोई टैलेंट नहीं होंगे। आप साधारण से साधारण व्यक्ति होंगे, जिसका समाज में, लोगों में, जिसका उसके गांव में कोई भी महत्व नहीं है।
लेकिन जब आप यीशु में आते हैं, यीशु आपको एक नई पहचान देता है। अगर हम लोग उसी 5 अध्याय के नीचे पढ़ेंगे, 20 वचन में पढ़ेंगे, पौलुस वहां पे कहता है कि तुम मसीह के राजदूत हो। मेरे प्रियो, एक साधारण व्यक्तियों को बुलाकर यीशु मसीह पौलुस उन लोगों को बता रहा है कि तुम कौन हो? तुम मसीह के राजदूत हो। परमेश्वर ने हमारे पहचान को, परमेश्वर ने हमारे व्यक्तित्व को किस रीति से बदल दिया। हम लोग साधारण लोग थे, हमको कोई पहचानता नहीं था, हमारा कोई समाज में कोई बहुत बड़ा इज्जत नहीं था, लेकिन उन लोगों को यीशु बुला रहा है। जब यीशु बुलाता है, यीशु के बुलाने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है, वो हमारे जीवन को एक नई पहचान देता है। और जब आप इस बात को समझ जाते हैं कि आप मसीह में कौन है, आपके जीने का तरीका, आपके काम करने का तरीका, आपके बातचीत का तरीका, आपके सोचने का तरीका सब बदल जाता है। ये तब होता है जब आपकी मुलाकात यीशु के साथ होती है। ये तब होता है जब आप यीशु को जान जाते हैं। ये तब होता है जब आप यीशु को पहचान जाते हैं। यीशु को पहचानने के कारण आपको अपनी पहचान क्या है वो पता चलती है। जब तक आप यीशु को नहीं पहचानेंगे, आपका असली जो पहचान है, आपका जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है, वो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि संसार हमें अपनी पहचान को कभी भी प्राप्त करने में मदद नहीं करेगा। क्योंकि जब आदम ने पाप किया, आदम के पाप के कारण उसने अपनी असली पहचान को उसने खो दिया। उसकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी थी, उसने उसको खो दिया। परमेश्वर के स्वभाव में वो रचा गया था, परमेश्वर के स्वभाव में वो बनाया गया था। लेकिन जब उसने परमेश्वर के आज्ञा का विरोध किया, या जब उसने शैतान की बात को माना, उसी दिन से उसकी पहचान एक अनाज्ञाकारी व्यक्ति के रूप में हो गई। वो अपने असली पहचान को खो गया। क्योंकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। इसका मतलब है परमेश्वर ने उसकी जो पहचान है, उसका जो आइडेंटिटी है, उसने उस मनुष्य को दे दिया। लेकिन मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा को टालकर उसने अपनी पहचान को खो दिया। वो मनुष्य प्रयत्न करने लगा कि मुझे मेरी पहचान मिले, मैं अपने पहचान को फिर से प्राप्त करूं। लेकिन मनुष्य के कोशिशें करने के बावजूद भी वो असली पहचान को नहीं पाया। उसको असली पहचान उसकी क्या है उसको समझना है, तो उसको समझना पड़ेगा मेरा सृष्टिकर्ता कौन है, मुझे किसने रचा है, मैं कौन हूं, मैं इस धरती पर क्यों हूं। जब इस बात को हम समझेंगे, तब ही हम समझ पाएंगे कि हमारी पहचान मसीह में क्या है। बाइबल बताता है कि हमारी पहचान यीशु मसीह में एक नई सृष्टि है। हम परमेश्वर के राजदूत ठहराए गए हैं। ये कब होता है? जब यीशु को हम लोग पहचानते हैं। ये साधारण जो चेले थे, जो मछली पकड़कर जीवन जीते थे, छोटे मोटे कामों को करते थे, वे लोग तब तक साधारण थे जब तक यीशु ने उनको नहीं बुलाया। तब तक उनको मालूम नहीं था कि हम लोग एक दिन पूरे विश्व में परमेश्वर के सुसमाचार को पहुंचाने वाले लोग बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु से मुलाकात नहीं किया था, उनको यीशु के बारे में जानकारी नहीं थी। जब यीशु के बारे में उनको जानकारी नहीं है, तो उनको उनकी असली पहचान भी नहीं मालूम थी। वे मछलियों को पकड़कर जीवन जीते थे, मछलियों को पकड़ते थे, अपना पेट भरते थे, उनका जीवन बस यही था, उनकी पहचान यही थी। लोग उनको बोलते थे ये गलील में रहने वाले मछुआरे लोग हैं, मछली पकड़कर जीवन जीने वाले लोग हैं। उससे बढ़कर उनकी कोई पहचान नहीं थी। लेकिन जब यीशु ने उनको बुलाया, यीशु ने उनको इनविटेशन दिया कि मेरे पीछे आओ, जब उन्होंने यीशु के निमंत्रण को स्वीकार किया, जब उन्होंने यीशु के इनविटेशन को स्वीकार किया और यीशु के पीछे चलने लगे, धीरे 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 वे समझने लगे कि हमारी पहचान क्या है, यीशु में हम कौन है, यीशु में हमारी पहचान क्या है। और उन्होंने जब अपनी पहचान को जाना, उन्होंने पूरे विश्व को उलट पुलट करके रख दिया। ये तब संभव हुआ जब उन्होंने यीशु को जाना। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारी पहचान क्या है मसीह में, इसको समझने की बहुत आवश्यकता है। जब हमको कोई आइडेंटिटी मिलती है, जब हमको कोई पहचान मिलती है, उस पहचान के साथ हमको अधिकार मिलते हैं। जब एक व्यक्ति
कोई एक पुलिस वाले को जब एक पुलिस की वर्दी मिलती है, उस वर्दी के साथ साथ उसको अधिकार मिलते हैं, जिसके कारण वो लोगों में जाता है, खड़े होता है, लोगों को कंट्रोल करता है। जब जरूरत पड़े तो लोगों के ऊपर वो डंडा भी उठाता है। क्यों? क्योंकि उसको सरकार ने अधिकार दिया है। हमको क्या अधिकार मिला है? जब हम लोग इस बात को देखेंगे तो हम हमारे जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन को हम देखेंगे। हम लोग यदि पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय के पहले वचन को, यहाँ पे यीशु मसीह अपने 12 चेलों को पहली बार वो सुसमाचार प्रचार के काम पर भेज रहा है। भेजने से पहले यीशु क्या कर रहा है उनके जीवन में? वहां पे लिखा है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार के बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। यीशु ने भेजने से पहले उन लोगों को अधिकार दिया, किसके ऊपर? दुष्ट आत्माओं के ऊपर। यीशु ने उन्हें अधिकार दिया, किसके ऊपर? बीमारियों के ऊपर। यीशु ने उन्हें अधिकार दिया, किसके ऊपर? हर एक तकलीफ, हर एक परेशानी जो मनुष्य जिसका सामना करता है, उसके ऊपर यीशु ने उनको अधिकार दिया। हम कई बार अपने जीवन में परेशान रहते हैं। हम कई बार अपने जीवन में नाना प्रकार के मुसीबतों को झेलते रहते हैं। हम कई बार अनेक प्रकार के बातों को अपने जीवन में लेकर चलते हैं, निराश हो जाते हैं। हमको समझ में नहीं आता कि इस परेशानी से हम लोग किस प्रकार बाहर निकले। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने अपनी पहचान को पहचान लिया, आप कौन है इस बात को आपने जान लिया, तो बाइबल बताता है कि हमें यीशु ने सारी चीजों पर अधिकार दिया। चाहे आप बीमार हैं, चाहे आप आर्थिक तंगियों से गुजर रहे हैं, चाहे आप दुष्टात्मा से ग्रसित हैं, चाहे आप कोई भी परेशानी क्यों ना हो जिससे आप गुजर रहे हैं, यीशु ने आपको उनके ऊपर अधिकार दिया है। और इस अधिकार को ना जानते हुए कई बार हम लोग अपने जीवन को उस भिखारी व्यक्ति के समान हम लोग बिताते हैं। वो व्यक्ति में, उस भिखारी व्यक्ति में हम लोग देखते हैं उसमें एक बिजनेसमैन बनने की ताकत थी, उसमें एक बिजनेसमैन बनने की एबिलिटी थी, लेकिन वो उस प्लेटफॉर्म पे बैठ के भीख मांग रहा था। क्यों भीख मांग रहा था? क्योंकि किसी ने उसको बताया नहीं कि उसकी पहचान क्या है, किसी ने उसको बताया नहीं कि वो क्या बन सकता है, इसलिए वो बैठकर वहां पे भीख मांग रहा था। जब वो व्यक्ति आया, जब वो व्यापारी आया, उससे कहा कि तू मेरे समान, तू भी एक बिजनेसमैन है, तब उसके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। हम कई पढ़े हुए थे, हम लोगों का जीवन का कोई कीमत नहीं था। हम लोग संसार में ऐसे ही घूम रहे थे, ऐसे ही भटक रहे थे। जब यीशु हमारे जीवन में आया, यीशु ने बोला कि आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करूंगा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको एक नई पहचान दूंगा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हारे जीवन में बहुत सारे अद्भुत कामों को करूंगा। जब यीशु के इनविटेशन को हम लोग अपनाएंगे, जब यीशु के निमंत्रण को हम ग्रहण कर कर चलेंगे, हमारे जीवन में हम नए अभिषेक को या नए उन आशीषों को हम लोग अपने जीवन में देखेंगे। ये कब होगा? जब हमको पता चलेगा मसीह में हम कौन है, मसीह में हमारा अधिकार क्या है, मसीह में हमारे पास कौन से अधिकार यीशु मसीह ने रखा है। बाइबल बताता है, वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा 2 कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय के 17 वचन में, वहाँ पे वो पौलुस कहता है कि तुम मसीह में नई सृष्टि हो। नई सृष्टि मतलब आपके जीवन में पहले क्या था वो सब खत्म हो गए। हो सकता है आप तुच्छ जाने गए व्यक्ति होंगे, हो सकता है आप तिरस्कृत व्यक्ति होंगे, हो सकता है आपका समाज में कोई वैल्यू नहीं है, हो सकता है लोग आपको पहचानते नहीं है, हो सकता है लोगों ने आपको ठुकरा दिया है और आपने अपने जीवन में सोच लिया है कि मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा ही नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लोगों ने आपको ताने मारे होंगे, लोगों ने आपको नाम दिए होंगे, ये तो वेस्ट व्यक्ति है, ये तो बेकार है, ये तो निकम्मा है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। परिवार वालों ने ताने दिए होंगे, दोस्तों ने ताने दिए होंगे, लोगों ने ताने मारे होंगे, ये तो बस ऐसा ही है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, ये ऐसा ही है, ये जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। ये वो पहचान है जो लोगों ने आपको दिया है। लोगों ने आपको
शायद निकम्मा कहा होगा, लोगों ने आपको कहा होगा ये बेकार का व्यक्ति है, लोगों ने आपको कहा होगा इससे कुछ भी नहीं हो सकता, लोगों ने आपको कहा होगा ये तो कोई काम के लायक नहीं है, ये तो एकदम किसी भी काम के लिए उपयोगी नहीं है। आपने सोचा होगा कि यही मेरी पहचान है, मैं असफल हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरे जीवन में कोई भी अच्छाई नहीं है, मेरे जीवन में कोई भी अच्छे गुण नहीं है। लोगों ने जो पहचान आपको दिया है, आप उस पहचान को लेकर जी रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, यीशु ने आपको नई पहचान दिया है। आपका जो पुराना पहचान, आपका जो पुराना आइडेंटिटी था, वो खत्म कर दिया यीशु मसीह ने। अब यीशु बोल रहा है कि अब तुम मसीह में नई सृष्टि हो। जब 20 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु बोलता है कि तुम मसीह के राजदूत हो। जब एक राजदूत कहीं भेजा जाता है, उस राजदूत के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, उस देश का पूरा अधिकार लेकर वो चलता है। जब एक राजदूत कहीं पे खड़ा होता है तो उसके साथ उसका पूरा देश खड़ा होता है, वो अपने पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। आज हम मसीह के राजदूत हैं। मसीह के राजदूत मतलब मसीह आज स्वर्ग में विराजमान है, यीशु मसीह स्वर्ग में विराजमान है। जब वो स्वर्ग में विराजमान है और उसने आपको एक पहचान दिया है कि आप उसके राजदूत हैं, आप उसके एम्बेसडर्स हैं, मतलब आप जहां पे खड़े होते हैं आप पूरे स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपकी पहचान यह है कि आप स्वर्ग को लोगों को दिखाने वाले लोग हैं। आपकी पहचान यह है कि स्वर्ग में जो जो होता है वो आपको देखकर लोग जानते हैं कि स्वर्ग का राज्य ऐसा होता है। और आप जब उस पहचान को लेकर जिएंगे, मैं आपको बताता हूं कि आपके सोचने का तरीका, आपके कार्य करने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, आपके जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप मसीह के राजदूत हैं। वो राजदूत साधारण व्यक्ति नहीं होता है, वो राजदूत साधारण जीवन नहीं जीता है। वो कभी भी रोते हुए नहीं रहता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं ऐसा हूँ, मेरी कोई मेरा केयर नहीं करता, कोई मुझे पूछता नहीं है। कभी भी किसी भी देश का राजदूत ऐसे जीवन को नहीं जीता। क्यों? क्योंकि जिस देश ने उसको राजदूत ठहराया है वो उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। उसके लिए जो जो आवश्यक चीजें हैं वो उसका देश मुहैया करता है, उसका देश प्रोवाइड करता है। उसके लिए जो भी चाहिए, जब वो व्यक्ति किसी दूसरे देश के सामने खड़ा होता है, किसी दूसरे देश के अधिकारियों के सामने खड़ा होता है, जब वो अधिकारी इस व्यक्ति को देखता है तो केवल उस व्यक्ति को नहीं देखता है, उसके पीछे जो पूरा देश खड़ा है, उसके पीछे जो अधिकार है, उसका राजदूत होने के नाते जो उसके पास जो अधिकार है उस अधिकार को देखता है। ठीक वैसे हम स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हैं। आप जब जहां कहीं खड़े होते हैं, लोग आपको नहीं देखेंगे, लेकिन जिस स्वर्ग के राज्य ने आपको प्रतिनिधि ठहराया है इस धरती पर, उसको देखेंगे। लेकिन यदि आप इस धरती पर हमेशा रोते रहेंगे, आप इस धरती पर हमेशा कमी घटियों को लेकर आप जीते रहेंगे, आप हमेशा बोलेंगे मेरे जीवन में क्या है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरा जीवन तो ऐसा है, मेरे जीवन में शांति नहीं है, मेरे जीवन में कुछ बदल रहा नहीं है, आप अपने आप को दुखी नहीं कर रहे। लेकिन जिस स्वर्ग ने आपको अपना प्रतिनिधि ठहराया है, आप उसको कमजोर दिखा रहे हैं। आप बता रहे कि जिस स्वर्ग ने मुझे इस धरती पर प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा है, उसने मुझे खाली हाथ भेजा है, मेरे पास कुछ भी नहीं दिया। बाइबल बताता है, जब 10 अध्याय को पढ़ेंगे हम लोग, मत्ती रचित सुसमाचार, यीशु उन्हें खाली हाथ नहीं भेज रहा है, यीशु उन्हें अधिकार देकर भेज रहा है। जाओ बीमारियों को चंगा करो, जाओ मुर्दों को जिलाओ, जाओ दुष्ट आत्माओं को निकालो, मैंने सारा अधिकार तुमको दे दिया। मत्ती के 28 अध्याय में जब हम लोग पढ़ते हैं, यीशु मसीह वहां पे भी कहता है, देखो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है, इसलिए मैंने तुम्हें धरती पर अपना प्रतिनिधि ठहराया, मैंने तुम्हें धरती पर अपना एम्बेसडर्स बनाया है। तुम जाओ, तुम जब बोलोगे तुम्हारे मुंह से मेरे शब्द निकलेंगे, तुम जब खड़े होंगे तुम अपने आप को नहीं लेकिन मुझे रिप्रेजेंट करोगे, तुम जब खड़े होंगे लोगों के बीच में तुम अपने आप को नहीं दिखाओगे लेकिन मुझे और मेरे स्वर्ग के राज्य को दिखाओगे। आज यदि आप अपने पहचान को पहचानेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन को आप देखेंगे।
आपका जीवन बदल जाएगा, आपके सोचने के तरीके बदल जाएंगे, आपका काम करने का तरीका बदल जाएगा। यीशु के चेले जो साधारण मछली पकड़ने वाले लोग थे, जब उनको यीशु ने यह पहचान दिया, आज से तुम मेरे प्रेरित कहलाओगे। प्रेरित वो व्यक्ति होता है जिसके पास परमेश्वर के अधिकार देकर परमेश्वर ने भेजा है, जिसके पास वो स्वर्गीय अधिकार है। और यीशु मसीह उनसे बोलता है, तुम जब जाओगे तुम बीमारों को ठीक करोगे, तुम मुर्दों को जिलाओगे, तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे। क्योंकि तुम जब जाओगे तो तुम अपने अधिकार से नहीं जाओगे, लेकिन मैंने जो तुम्हें अधिकार दिया है, मैंने तुम्हें जो पहचान दिया है, उस पहचान को लेकर तुम जाओगे। और जब उस पहचान को तुम लेकर जाओगे तो दुनिया की हर एक ताकत तुम्हारे आगे झुकेगी, दुनिया की हर एक बीमारी तुम्हारे आगे झुकेगी, दुनिया की हर समस्या तुम्हारी आगे झुकेगी, क्योंकि वो तुमको नहीं लेकिन तुम्हें भेजने वाले व्यक्ति को देखेगी। अगर आप सड़क पर किसी साधारण या कोई दुबले पतले पुलिस वाले को भी देखेंगे, आप उसके शरीर के कारण नहीं है, या आप उसके शरीर के डील डॉल के कारण नहीं, लेकिन उसके शरीर पर जो वर्दी है उसके कारण आप उससे डरेंगे। वही व्यक्ति जब बिना वर्दी के आपको दिखेगा तो आप उससे नहीं डरेंगे, क्योंकि उसके पास उसकी वर्दी नहीं है। आज हमारी पहचान यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह हमारे अंदर होंगे, जब यीशु मसीह के पीछे हम रहेंगे, जब यीशु मसीह को साथ लेकर हम चलेंगे, हर समस्या, हर रोग, हर बीमारी, दुनिया की हर एक चीजें वो हमारे सामने घुटने टेके। क्यों? क्योंकि हम अपनी पहचान नहीं लेकिन यीशु की पहचान को लेकर चल रहे हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं हमारी पहचान क्या है मसीह में, इसको जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। कई लोग हैं कलीसियाओं में आते हैं लेकिन उनको पता नहीं कि यीशु मसीह में उनकी पहचान क्या है, यीशु मसीह में उनके अधिकार क्या है, यीशु मसीह में उनके जो सामर्थ्य वो क्या है। मैंने पिछले 1-2 हफ्ते पहले बताया था, गवर्नमेंट हमारे पास बहुत सारे अधिकार देता है, गवर्नमेंट हमको बहुत सारी फैसिलिटीज देता है, लेकिन कई बार जब उनकी जानकारी नहीं होने के कारण हम उस फैसिलिटी को इस्तेमाल नहीं करते। अगर आपके पास एटीएम कार्ड है, जब आपके पास एटीएम कार्ड इशू होता है, एटीएम कार्ड के साथ आपको इंश्योरेंस भी इशू होता है। कई बार हम लोग उसको जानते नहीं हैं, इसके लिए हम कभी भी क्लेम नहीं करते हैं। आप जब यात्रा करते हैं, यदि बस में, ट्रेन में, सरकारी बसों में, सरकारी ट्रेनों में यदि एक्सीडेंट होता है तो गवर्नमेंट के तरफ से आपको फ्री इंश्योरेंस मिलता है। क्यों? क्योंकि आपके टिकट के साथ आप उसको वो अधिकार आपको मिल जाता है। लेकिन कई बार हम क्यों क्लेम नहीं कर पाते? क्योंकि हमको जानकारी नहीं होती है। कई मसीहों का जीवन भी ऐसा ही है। जब हमारी पहचान क्या है, हमारे अधिकार क्या है, इसको जब तक हम लोग जानेंगे नहीं, हमारे जीवन में हम एक साधारण व्यक्ति, एक दुर्बल व्यक्ति, एक जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जैसा मैंने बताया, वो भिखारी जो प्लेटफॉर्म पर बैठा था, भीख मांगकर जीवन जीता था, उसके पास वो चीजें थे जिससे वो अपने जीवन को ढंग से चला सकता था। लेकिन तब तक उसको समझ में नहीं आया जब तक एक व्यापारी आकर उसको ये नहीं बोला कि तू भी मेरे समान व्यापारी है। कई बार हम लोग ऐसा जीवन जीते हैं जो परमेश्वर कभी भी हमारे लिए नहीं सोचा है। क्यों? क्योंकि हम अपने मसीह में हमारी पहचान क्या है उसको नहीं जानते। यीशु मसीह ने उन साधारण चेलों को बोला, साधारण मछुआरों को बुलाया, उनको बोला मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें एक नई पहचान दूंगा। तुम आज तक तुम मछली पकड़ने वाले लोग हैं, लेकिन मेरे पीछे चलने के कारण तुम मनुष्यों को पकड़ने वाले लोग बनो। साधारण व्यक्ति होंगे तुम लोग, तुम्हारे गांव के लोग तुमको नहीं पहचानते, तुम्हारे गांव के लोग तुमको नहीं जानते होंगे, लेकिन मेरे पीछे आओगे, मेरे पीछे चलोगे तो तुमको समझ में आएगा कि वास्तव में तुम्हारी पहचान क्या है। परमेश्वर ने जो पहचान दिया है, अनाज्ञाकारिता के कारण आदम ने उसको खो दिया। लेकिन जब आप यीशु को पहचान जाएंगे, यीशु के आज्ञाकारिता में चलेंगे, तो आप अपने खोए हुए उस पहचान को जानने के लिए आप योग्य बनेंगे। आपको तब समझ में आएगा कि वास्तव में यीशु में मेरी पहचान क्या है। मेरे प्रियो, आज अगर आपके जीवन में आप ऐसी परिस्थिति में जी रहे हैं,
आप कई बार निराशा में है, कई बार आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई बड़ा बड़ा परिवर्तन नहीं, यीशु पर विश्वास करने के कारण भी मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वास्तव में आप नहीं पहचान पा रहे कि यीशु पर विश्वास करने से आपके अधिकार क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपको कौन से अधिकार परमेश्वर ने दिया, कौन सा पहचान प्रभु ने आपको दिया है। यीशु ने इन साधारण मछुआरों को बोला कि तुम आज से अपोस्टल्स कहलाओगे, तुम आज से प्रेरित कहलाओगे। प्रेरित का मतलब वो व्यक्ति जो किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है या किसी के द्वारा भेजा गया है। जब उसको भेजा जा रहा है, इसका मतलब उसको खाली हाथ नहीं, उसके पास अधिकार देकर, उसको उसकी पहचान देकर भेजा जा रहा है। संसार में प्रभु ने हमें जब भेजा है, प्रभु ने हमें एक पहचान दिया है। ये पहचान हम कब जानेंगे हमारी पहचान क्या है? जब हम यीशु को सही रीति से समझेंगे। अगर यीशु को ही नहीं समझेंगे हम लोग, तो हमारी पहचान वास्तविकता में क्या है उसको हम लोग कभी भी नहीं जान पाएंगे। पौलुस लिखता है कि तुम मसीह में नई सृष्टि हो। नई सृष्टि मतलब आपका पुराना जीवन क्या था, आपका पुराना चाल चलन कैसा था, पुराना स्वभाव क्या था, सब यीशु ने खत्म कर दिया। आज से एक नई पहचान दिया यीशु ने। उसने कहा कि तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे अनुयायी हो, तुम मेरे पीछे चलने वाले लोग हो। बाइबल में जब हम लोग पढ़ते हैं, यूहन्ना कहता है, यूहन्ना के पत्रियों में जब हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे यूहन्ना कहता है कि हम लोग जब यीशु को जानते हैं तो हम लोगों को उसने अपने संतान होने का अधिकार दे दिया है। जब हम यीशु के संतान हैं तो इसका मतलब हमारी पहचान स्वर्गीय पहचान है। हम लोग साधारण लोग नहीं हैं। हम लोग वो लोग नहीं हैं जो हर बात के लिए रोते और गिड़गिड़ाते रहे। हम लोग वो लोग नहीं हैं जो हर बात के लिए ऐसे व्यक्ति के समान रहे जो एक एक निवाले के लिए तरसता है। लेकिन हम वो लोग हैं जो स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम वो लोग हैं जो स्वर्ग की ताकत को लेकर चलते हैं। हम वो लोग हैं जो अलौकिक सामर्थ जो यीशु के अंदर थी, उस अलौकिक सामर्थ को लेकर चलते हैं। ये कब हमको ये प्राप्त होगा? जब हम यीशु के साथ मुलाकात करेंगे, जब हम यीशु को पहचान जाएंगे, तब हमको अपनी असली पहचान क्या है वो पता चलेगी। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आप अपनी सही पहचान यदि आपको जानना है तो आप यीशु को जानो। जब आप यीशु को जान जाएंगे तब आपको आपकी कीमत और आपकी पहचान पता चलेगा। जब आप यीशु को जानेंगे, आपके अधिकार क्या है वो आपको पता चलेगा। जब आप यीशु को जानेंगे, वास्तव में आप कौन हैं उसको आप समझ पाएंगे। जब तक यीशु को आप नहीं जानेंगे, तब तक आपके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होगा, कोई मकसद नहीं होगा, कोई पहचान नहीं होगा। संसार में हम लोग भटकते जाएंगे, यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे, जो बोलेगा उसके पीछे चलेंगे, जो करने को बोलेगा उसको हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई स्थिरता नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास कोई पहचान नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास कोई अधिकार नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जब आप यीशु को जानेंगे, ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा कि आप वास्तव में आप कौन हैं। आपको प्रभु ने धरती पर क्यों रखा है, आपको प्रभु ने क्यों ठहराया है। आप जब धरती पर यीशु के अनुयायी हैं या धरती पर जब आप यीशु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके साथ आपको दिए गए अधिकार क्या है। जब आप उन अधिकारों को लेकर चलेंगे, आप साधारण व्यक्ति के समान नहीं, लेकिन एक अधिकारी जैसा जीता है, एक अधिकारी जैसा कार्य करता है, वैसा आप करेंगे। मेरे प्रियो, हमारा अधिकार धरती पर का नहीं है, हमारा अधिकार स्वर्गीय है, अलौकिक है, जिसके सामने हर एक घुटना टेकता है। वो अधिकार को लेकर हम लोग चल रहे हैं। क्या आप अपनी पहचान को पहचानते हैं? क्या आपने अपने पहचान को यीशु मसीह में जाना है? जब तक आप यीशु को नहीं जानेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कौन हैं। पौलुस लिखता है, मसीह में तुम नई सृष्टि हो, तुम्हारा जीवन नया है, तुम्हारे जीवन में मैंने नए चीज़ों को दिया है। उसके आगे लिखता है, वो कहता है कि तुम मसीह के राजदूत हो। हमारी पहचान है ये, हम मसीह के राजदूत हैं, हम मसीह को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं। जब हम मसीह को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, इसका अर्थ है उसके पास जो सारे अधिकार है वो हमें दिया गया है, उसको लेकर हम चलते हैं। क्योंकि अगर मैं किसी व्यक्ति का या किसी देश का या किसी
संस्था का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहीं भेजा जाता हूं, वो संस्था या वो देश या वो ऑफिस मुझे अपने सारे अधिकार देता है। वहां जाके मैं जब बोलता हूं तो मेरे शब्द नहीं होते हैं, वे उस संस्था के शब्द होते हैं, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के शब्द होते हैं, वो उस देश के शब्द होते हैं जिसने मुझे वहां पे भेजा है। यीशु ने आपको धरती पर रखा है। जब यीशु ने आपको धरती पर रखा है, आप जो बोलते हैं आपके शब्द नहीं, वो यीशु के शब्द होते, वो स्वर्ग के शब्द होते, क्योंकि आप उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपनी पहचान मसीह में क्या है उसको जानिए। आप अपने अधिकार मसीह में क्या है उसको जानिए। जब आप अपनी पहचान को, आप अपने अधिकारों को जानेंगे, आपका जीवन इस धरती पर एक अलौकिक जीवन होगा। आप प्रतिदिन अलौकिक आनंद को अनुभव करेंगे। आप प्रतिदिन एक अलौकिक सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। आप जहां जहां जाएंगे, स्वर्ग आपके पीछे पीछे चलेगा। आप जो जो बोलेंगे, स्वर्ग की सारी ताकत आपके पीछे लगेगी उस बात को पूरा करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप अपने जीवन को नहीं, मसीह को आप प्रकट कर रहे हैं। मसीह का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं। आप स्वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जब आप स्वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपकी आवश्यकता है, स्वर्ग पूरा करेगा। आपके परेशानियों को स्वर्ग दूर करेगा। आपके जो भी आपको आवश्यक है, वो सारी चीजें अलौकिक रीति से स्वर्ग से पूरे की जाएगी। क्यों? क्योंकि आप उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो क्या आज आप अपनी पहचान को जानते हैं? क्या आज एक भिखारी के समान हम जीवन जी रहे हैं? अगर ऐसा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह में हमारे लिए बहुत कुछ आशीषें रखी हुई हैं। मसीह में हमारे लिए बहुत सारी चीजें प्रभु ने हमें ऑलरेडी दे दिया है। लेकिन ये तब हम जान पाएंगे जब हम उसको पहचानेंगे। हमारा इस कार्यक्रम को करने का मकसद ये है कि लोग अपनी सही पहचान को पहचानें। हम लोग बीते 3 हफ्तों से देखते आ रहे, जब यीशु के साथ एक व्यक्ति का मुलाकात होता है, यीशु के साथ एक व्यक्ति का इनकाउंटर होता है, उसके जीवन में कैसे बदलाव आते हैं, उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। साधारण परिस्थिति से यीशु उठाकर किस रीति से हमें अद्भुत रीति से ले चलता है, किस रीति से हमें अद्भुत रीति से इस्तेमाल करता है, ये हम जान जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप इस धरती पर साधारण जीवन जीने के लिए नहीं रखे गए। आप इस धरती पर कुछ तो भी जीना है, कुछ तो भी करना है, बाद में चले जाना है, ऐसे जीवन जीने के लिए नहीं रखे। आप इस धरती पर स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए रखे गए। आप इस धरती पर परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ को दिखाने के लिए रखे गए। आप इस धरती पर परमेश्वर के राज्य को प्रकट करने के लिए रखे गए हैं। अगर परमेश्वर के राज्य को प्रकट करना है तो पहले आपको उस परमेश्वर को समझना होगा, आपको उस यीशु को जानना होगा, उसके साथ आपकी मुलाकात होनी होगी, उसके साथ आपका मुठभेड़ होना पड़ेगा, उसके साथ आपको जीवन जीना पड़ेगा। जब आप वो जीवन जिएंगे ना, तब स्वर्ग आपके लिए कार्य करना शुरू करेगा। जब आप यीशु को लेकर चलेंगे, यीशु की सारी सेना, यीशु का सारा अधिकार आपके पीछे पीछे चलेगा। जब आप उसका प्रतिनिधित्व करेंगे, वो सारा अधिकार आपके पीछे होगा। आप जो बोलेंगे वो होगा, आप जो करेंगे वो वही होगा, क्योंकि आप अपने आप को नहीं, लेकिन स्वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यीशु का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह में आपकी पहचान क्या है, उसको पहचानिए। जब आपकी मुलाकात यीशु से होगी, जब आप यीशु को जानेंगे समझेंगे, तब आपके जीवन में देखेंगे कि आपका जीवन किस रीति से प्रभु बदल देगा, इस्तेमाल करेगा। आप मसीह में नई सृष्टि है। मैं आज आपको फिर एक बार बताना चाहूँ, अब तक लोगों ने आपको जो भी पहचान दिया होगा उसे भूल जाइए। लोगों ने आपको निकम्मा कहा होगा, लोगों ने आपको बोला होगा ये बेकार व्यक्ति है, लोगों ने आपको बोला होगा कुछ नहीं कर सकता, इसके पास कोई अच्छाई नहीं है, इसके पास कोई ज्ञान नहीं है, इसको कुछ भी नहीं आता कहा होगा। लोगों ने आपको पहचान दिया होगा ये तो बेकार व्यक्ति है, लोगों ने आपको पहचान दिया होगा ये तो वेस्ट फेलो है, लोगों ने आपको पहचान दिया होगा इसके पास ना तो ताकत है, ना तो पैसा है, ना तो ज्ञान है, ना तो कुछ भी नहीं है। लोगों ने हर जगह जहाँ पे आप गए, लोगों ने बोलेंगे ये वेस्ट व्यक्ति है, ये अपने जीवन में बेकार व्यक्ति है, इसके द्वारा हमारा कोई भी लाभ नहीं होगा। आपके परिवार वालों ने, आपके दोस्तों ने, आपके मित्रों ने, जिस व्यक्ति ने भी आपको जो भी पहचान दिया होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज से उस पहचान को यीशु मसीह में हम खत्म करेंगे। और जैसा बाइबल बताता है, मसीह में तुम नई सृष्टि हो।
उस नई सृष्टि को लेकर चलेंगे, मसीह के अधिकारों को लेकर चलेंगे, मसीह के स्वभाव को लेकर चलेंगे, मसीह के गुणों को लेकर चलेंगे, मसीह के उस सामर्थ को हम अपने जीवन में लेकर चलेंगे। जब आप आज से एक मसीह के पीछे चलने वाला जीवन जिएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से आप अपने जीवन में अलौकिक बातों को आप देखेंगे, सुपर नेचुरल चीजों को आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे, क्योंकि आज आपने यीशु के साथ मुलाकात किया है। जब यीशु के साथ किसी व्यक्ति का मुलाकात होता है, उसका जीवन साधारण बना नहीं रहता है, उसका जीवन जैसा है वैसा नहीं रहता है, उसके जीवन में प्रभु अद्भुत कामों को करता है। और यही हमारी पहचान है, यही हमारा अधिकार है, और जो यीशु चाहता है कि हम लोग उसको जाने। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु से मांगेंगे, प्रभु मेरी आंखों को खोल ताकि मैं जान सकूं कि मसीह में मेरी पहचान क्या है। यीशु पौलुस ने कहा कि जो मसीह में है वे नई सृष्टि है। देखो, पुरानी बातें बीत गई हैं, अब सब कुछ नया हो गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जहां कहीं से भी हमें देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आज आप किसी भी बात को लेकर दुखी हैं, लोगों ने आपको निराश किया होगा, लोगों ने आपको ताने मारे होंगे, लोगों ने आपको बहुत सारी बातें बोला होगा, और आपने सोचा कि मेरी यही पहचान है, मैं किसी काम के लायक नहीं हूं, मैं अयोग्य हूं, मैं तुच्छ हूं, और आप उन बातों को लेकर चलते रहे, निराशा ने आपको घेरा और आपने अपने जीवन में सोच लिया कि मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह में आज से आप नई सृष्टि है। बाइबल बताता है कि देखो, पुरानी बातें बीत गई हैं, सब कुछ नया हो गया। यीशु ने आपको एक नया पहचान दिया है। उसने कहा कि तुम मेरे राजदूत हो। एक राजदूत जहां कहीं जाता है, अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है, उसके साथ उसका पूरा देश खड़ा होता है। अगर आज आप मसीह के राजदूत हैं, आप स्वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप जहां खड़े होंगे, स्वर्ग आपके साथ खड़ा हो जाएगा। आप जो बोलेंगे, स्वर्ग से वो बातें डिक्लेयर की जाएगी। आप जिस काम को आप कहेंगे, वो काम स्वर्ग से हो जाएगा, क्योंकि आप स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हैं। यीशु ने कहा इस बात को इस रीति से, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा उसे स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा उसे स्वर्ग में खोला जाए। क्यों? क्योंकि तू पृथ्वी पर स्वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और जो कुछ तू यहाँ पे डिक्लेयर करेगा वो वहां पे वो हो जाएगा। आप अपनी पहचान को पहचानिए। मसीह में आपकी पहचान क्या है उसको जानिए। मसीह में आपकी ताकत क्या है उसको जानिए। मसीह में आपके अधिकार क्या है उसको जानिए। हमेशा एक लाचार मसीह के समान मत रहो, एक गरीब और किसी के टुकड़े पे पलने वाला मसीह के समान नहीं, लेकिन स्वर्ग के सारी आशीषें मेरी है, इस सोच के साथ रहेंगे। प्रभु ने मुझे वो योग्यता दिया है, प्रभु ने मुझे वो पहचान दिया है। मैं चाहे मेरे जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की कमियां हो, भले ही मेरे पास धरती पर की सुख सुविधाएं नहीं होंगी, लेकिन मैं अलौकिक शांति को लेकर चलूंगा। भले ही धरती पर हमारे लिए दुनिया के लोगों के लिए जो सुख सुविधाएं हैं, वैसी सुख सुविधाएं हमारे पास भले ही नहीं होंगी, लेकिन उनसे बढ़कर आप अलौकिक आशीषों को लेकर चलेंगे। और जब अलौकिक बातें आपके जीवन में शुरू हो जाएगी, तब सांसारिक बातें ऑटोमेटिक आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। प्रार्थना करें। आप जहां पे भी हैं, हमारे साथ इस प्रार्थना में एक मन हो जाए। आप जहां पे भी बैठे हैं, खड़े हैं, या जो भी काम कर रहे हैं, हमारे साथ प्रार्थना में जुड़िए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु से कहे, प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं मसीह में मेरी पहचान क्या है उसको जान सकूं। आज तक मैं अपने जीवन को प्रभु तुच्छ समझते रहा। आज तक प्रभु मैं अपने आप को बेकार और निकम्मा समझते रहा, लेकिन आज मैं जान गया कि मसीह में मेरी पहचान क्या है, मसीह में मेरे अधिकार क्या है। प्रभु तू मेरी सहायता कर ताकि मैं उस पहचान को लेकर जी सकूं।
प्रभु धन्यवाद करते हैं हमारे इन सारे प्रिय भाई बहनों के लिए जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु आप उनके जीवन में कार्य कर। यदि आज कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन में निराश है, हताश है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हमारे भविष्य का क्या होगा, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में आज आप उनसे बातचीत कर। और आज के रात के समय में एक अलौकिक मुठभेड़, एक अलौकिक मुलाकात उसका तेरे साथ होने दे प्रभु, क्योंकि जब तेरे साथ हमारा मुलाकात होता है प्रभु, हमारा जीवन बदल जाता है प्रभु, हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। आज रात प्रभु हर एक से आप बातचीत कर। जितने लोगों ने आज ऑनलाइन हमें सुना और जो इसके बाद प्रभु इस रिकॉर्डेड वीडियो को भी देखेंगे, आप उनके जीवन में अद्भुत कामों को कर, ताकि प्रभु लोग तेरी सामत को अपने जीवन में पहचान सके, जान सके। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु के नाम में इस विनती प्रार्थना को मांगते सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु आपको आशीष दे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ इस रीति से जुड़कर प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। विशेषकर कावेरी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो केवल वही नहीं लेकिन और भी बहुत सारे जो उसके पहचान के लोग हैं वो उनको बताती है कि इन वचनों को सुनने के लिए। प्रभु उसे आशीष दे। और जो लोग भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु के विश्वास में बने रहिए। प्रभु के विश्वास योग्यता को आप जानिए, निश्चय ही प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।